हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हम स्टार्ट किए थे नाउन एंड केसेस, तो उसमें हमने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। अगर आपने वीडियो को फॉलो नहीं किया तो इसके पहले वाले वीडियो को आप एक बार देखना ज़रूर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में एरर स्पॉट करेंगे उससे रिगार्डिंग जो हमने नाउन एंड केसेस पढ़े हैं केसेस में कि, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसे बोल रहा है एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एरर फाइंड करना है। जैसे कि एसएससी सीजीएल बैंकिंग और रेलवेज़ में आते हैं क्वेश्चंस कि आपको सेंटेंस दिया होता है, एरर फाइंड करना होता है। तो इसमें दिया हुआ है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडीज एल्स एडवाइस। गाइज ये बताओ, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ, जो तुम्हारा सक्सेस इन लाइफ है तुम अच्छे से जानते हो, जो तुम्हारी सक्सेस ऑफ लाइफ, तुम्हारे जीवन की सफलता है, डिपेंड्स ऑन नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे एडवाइस डिपेंड नहीं करता है, बट ऑन समबडीज एल्स एडवाइस। तो आपको बताया था एपोस्ट्रॉफी से आएगा ना, ऑन समबडीज, किसके, किसी दूसरे के एडवाइस पे। तो ऑन समबडी एल्स, तो एपोस्ट्रॉफी से आएगा ना यहाँ पे, क्या होगा, बट ऑन, एरर कहाँ पे है, यहाँ पे एरर है, बट ऑन, आपको बस एरर बताना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे, क्या क्या एग्जैक्टली होगा, तो आपको बस एरर स्पॉट करना है। सम, अब क्या एरर है मैं वो बता रहे हैं। सम बॉडी एल्स, क्या होगा, ऑन समबॉडी एल्स, ये पास्टाफी किस पे, ऑन समबडी एल्स, मतलब किसी और दूसरे के, समबडी एल्स किसी और के उस पर डिपेंड करता है, तो के, तो ठीक है, समझ में आया। बट ऑन समबडी एल्स, उसके उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि एल्स क्यों लगेगा पोस्टाफी एस, क्योंकि ऑन समबडी एल्स, किसी और पे नहीं, किसी और के एडवाइस पे। तो इसका पूरा क्या सेंटेंस होगा, देखो ये अंडरस्टूड है, ये पूरा होता क्या क्या ये कहना चाह रहा है, बट ऑन somebody else somebody else एडवाइस, ये कहना चाह रहा है। तो एडवाइस को बार बार रिपीट नहीं किया गया है, ठीक है, समझ में आया, ये कहना चाह रहा है, ये यहाँ पे है, ये है इसका, बट ऑन समबडी एल्स एपोस्ट्रॉफी एल्स एडवाइस, किसी और के। तो यहाँ पे एडवाइस को बार बार रिपीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसने एडवाइस को हटा के आपको वो एरर के लिए दिया गया कि आप एरर ढूंढें इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, बट ऑन समबडीज एल्स एडवाइस, किसी और दूसरे के एडवाइस पे, ठीक है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा है, ही इज़ इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, स्टेड देयर ऑल नाइट। अब ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ, अगर वन ऑफ के बाद देखो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ के बाद दो नाउन आ रहा है, मिनिस्टर रेजिडेंस दो नाउन आ रहा है। अगर दोनों प्लूरल, देखो ये अगर दो नाउन आएगा, ठीक है, और उनका जैसे ओनरशिप, एस के सारे, जो यहाँ पे देखो एस मिनिस्टर्स रेजिडेंस, तो एस के सारे नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्यों, बल्कि ऑफ के सारे बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बताओ हम इसको ऐसे लिखेंगे, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, ये बताओ हम इसको लिखेंगे कैसे, ऑफ से बनाएंगे, क्यों बनाएंगे इसका रीज़न बताता हूँ। लिखेंगे द रेजिडेंस ऑफ ऑफ वन, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, क्या होगा, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ये होगा, ये होगा। एरर आपको यहाँ पता लग गया, एरर आपको बस एरर फाइंड करना होता है, बस एरर बता दो, हम बता रहे हैं कि एरर क्यों, क्या है और क्यों है ऐसा। अब ये बताओ गाइज, अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस, जब भी वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन आ जाए तो आपको एस से नहीं बनाना है। पहला रूल ये है कि जब भी वन ऑफ के बाद दो नाउन प्लूरल, ये प्लूरल ही नाउन है ना, मिनिस्टर्स रेजिडेंस, प्लूरल आ जाए तो आपको एस नहीं लगाना है, ऑफ से बनाना है। किससे बनाना है, ऑफ से। ये तो रूल हो गया, ठीक है। इसमें अब ये देखो, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सपोज करो कि अगर हम, इसके पीछे का कारण यह भी है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, ये तो हमने आपको बताया। इसके बाद यदि दो नाउन का प्रयोग है तो यह थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, इन दोनों में से कौन सा नाउन प्लूरल हो सकता है कि ये नाउन प्लूरल हो सकता है ये सिंगुलर हो, तो आपको पता, इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा नाउन प्लूरल हो, किसको हम लें। समझ में आया, अभी तो यहाँ पे दोनों प्लूरल नाउन है, समझ में आया कि नहीं आया, कि दोनों में से कौन सा नाउन प्लूरल हो। ऐसी स्थिति में अब सपोज यहाँ पे
ये मिनिस्टर्स है, ये रेजिडेंस है, रेजिडेंसेस है। आपको समझ में आएगा दोनों नाउन प्लूरल है। तो हम इसको ऐसे भी अगर सपोज करो, हम इसको ऐसे, आपको पता रूल तो बता दिया आपको। अब सपोज हम इसको ऐसे लिख दिए, इसको मैं ऐसे लिखते हैं, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, ऐसे लिख दें। इसका मतलब क्या होगा, मंत्रियों में से एक का रेजिडेंस। अगर ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत है। मंत्रियों में से एक का रेजिडेंस, ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो यह देखो, एक ये तो एक अलग मीनिंग दे रहा है। अब ये देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अगर ऐसे लिख दें इसको, रेजिडेंस, तो ये क्या होगा, मंत्री रेजिडेंसेस में से एक, मंत्री रेजिडेंसेस में से एक। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं ना, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, और एक लिखते हैं वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो दो अलग अलग एक्सप्रेशन देने लगेगा। तो इसलिए हम ये एम्बिग्यूटी ना आए, ये इशू ना आए, इसलिए हम इसको ये ऐसे, इसमें हम जो आएगा वन ऑफ लगा के, जो नाउन, जैसे वन ऑफ द मिनिस्टर्स हम लगाए ना, वन ऑफ द, तो इसको हम मिनिस्टर्स को ले लिया, ठीक है। तो इसी दोहरे अर्थ की संभावना हो उसके बचने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर हम वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, अगर ऐसे हो जाएगा तो हम वन ऑफ को लगा के, हम वन ऑफ से हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका एम्बिग्यूटी आएगा कि दोहरा अर्थ आएगा, इसीलिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो आपको इस क्लियर समझ में आया होगा कि ही इज़ इन्फॉर्म मी, अगर जब भी वन ऑफ के बाद दो, अगर नाउन प्लूरल आता है तो हम ऑफ से बनाते हैं। पहला ये रूल है, वन ऑफ, इसके बाद नाउन देख लेते हैं, दो अगर प्लूरल नाउन है तो हम ऑफ, इसका हम ऑफ से बनाते हैं। किससे बनाएंगे, ऑफ से, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक और रीज़न है, ये रीज़न आपको जानने की इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन और डेप्थ में जानने के लिए बता रहे हैं कि अगर वन ऑफ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, ऐसे करें तो भी ये दो मीनिंग देगा, इसलिए हम ऑफ से इसको बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सनस डेथ। क्या बोल रहा है कि जो बिल्डिंग का द बिल्डिंग्स रूफ के बदले क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। क्यों, आपको बताया था कि बिल्डिंग्स रूफ, एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा सजीव के साथ आता है, लिविंग थिंग्स के साथ। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग्स, ये क्या है, निर्जीव है ना, निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। तो क्या आएगा, तो क्या होगा, इसकी जगह ऑफ का यूज़ करेंगे ना, तो लिखेंगे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ये होगा। क्योंकि हमेशा निर्जीव के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं तो ऑफ लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज होम हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो क्या बोल रहा है ये कि जॉन, देखो जब भी ऐसा आएगा, जॉन एंड मैरी हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, तो यहाँ देखो दोनों पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, लेकिन ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा तो सही बात है कि जो लिविंग थिंग्स है उनके साथ आएगा, लेकिन दो जगह आया हुआ है, जॉन्स एंड मैरी। तो यहाँ देखो कपल भी बोल रहा है, कपल मतलब ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं आपस में, कपल हैं, रिलेटेड हैं, कपल हैं। तो एक ही जो लास्ट वाला होगा, जो नाउन, उसके साथ ऐसा आएगा, तो होगा जॉन, ये होगा जॉन एंड मैरीज, जॉन एंड मैरीज। समझ में आया। अगर कोई कपल है, कोई एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ये दोनों कपल हैं, तो हम दोनों जगह एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, जो दूसरा वाला नाम है, जो दूसरा वाला नाउन है उसके साथ आएगा। समझ में आया। तो एरर कहाँ पे है, इस पार्ट में है, ठीक है। आपको बस एरर स्पॉट करना है, हमको बताना है कि इसमें एरर क्या है, ठीक है। अ टन्स वेट इज़ टू हैवी फॉर एनी वन टू कैरी ऑन हिज हेड। ये बताया था आपको कि जो वेट टन जो टन्स है, ग्राम है, तो इसके साथ एपोस्ट्रॉफी ऐसा आएगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है। ए ग्राम्स वेट, अ ग्राम्स वेट, ठीक है, और टन्स वेट, ये सब सही है। क्यों, क्योंकि यूनिट है ना, ग्राम वेट करने, ग्राम टन, ये तो इसके साथ एपोस्ट्रॉफी आएगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब अगला,
आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। देखो तो ये बिल्कुल करेक्ट, ये देखो क्या सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। कोई अपॉस्ट्रॉफी कुछ भी नहीं यहाँ, तो सेंटेंस इसमें लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। तो करेक्ट सेंटेंस है ना, सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कभी अगर अगर देता है एपॉस्ट्रॉफी या ऑफ का यूज़ कहीं करता तो हम देखते उसमें चेक करते, लेकिन ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कहीं है ही नहीं कि एपॉस्ट्रॉफी लगा है या नहीं, चेक करते। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग। देखो सन नहीं होगा, सन्स को पढ़ते ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाई वैक्सिंग द टीचर। वैक्सिंग का मतलब इरिटेटेड, ठीक है। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज, किसका, उसने अप्रूव नहीं किया ऑफ हिज सन, अपने बेटे के जो क्वेश्चन वो रेज कर रहा है, रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, तो ऑफ हिज सन्स होगा ना, ऑफ हिज सन्स होगा ना, किसके क्वेश्चन है, सन के क्वेश्चन है रेजिंग, सन का क्या, ऑफ हिज सन्स रेजिंग, नॉट सन रेजिंग, सन्स रेजिंग, सन की क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रेज कर रहा है ना, तो एपॉस्ट्रॉफी ऐसा आएगा ना, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ देखो, अब जब भी एक तो ये आपको बेसिक बता दिया, आप क्वेश्चन क्या, ऑफ हिज सन्स रेजिंग क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन रेज कर, सन बेटे का, बेटे के, तो के का की, तो तभी तो एपॉस्ट्रॉफी ऐसा आता है। आपको देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि ग्रामर में के का की जो पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में, वैसे ही देखो यहाँ सन्स बेटे का, तो क्या, तो सन्स होगा ना एस, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा जो, और इसको और ऐसे भी बोलते हैं, देखो रेजिंग क्या है, जीरंड है। जीरंड का मतलब जब आई एन जी लगता है, जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल, जीरंड के एग्जाम्पल ले लोगे, आई लव स्विमिंग, स्विमिंग आई एन जी, तो जब भी आएगा तो आई एन जी आता है, अगर आ गया इस तरह आई एन जी तो उसके पहले एपॉस्ट्रॉफी, तो जीरंड आ गया तो एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे उसके पहले, तो इसको वर्बल नाउन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जीरंड से जिसे, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, इस जीरंड को क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन भी बोलते हैं, वर्बल नाउन। तो आपको तो पहले पढ़ने से जैसे ही आप पढ़ेगा आपको देखा इस सन्स रेजिंग, तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, जीरंड, तो जीरंड जब भी आई एन जी लग जाता है, ठीक है, तो वो जीरंड हो जाता है, उसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। समझ में आया, तो जीरंड हो गया। तो जब ऐसे आया तो उसके पहले जो पजेसिव केस लगता है, अगर ऐसे रेजिंग आ गया, आप समझो जीरंड, आपको अगर नहीं भी समझ में आया कि आई एन जी, जैसे आई लव स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है, यहाँ जीरंड हो गया, ठीक है। तो उससे पहले क्या आता है, ये तो इसके पहले जो आएगा तो पजेसिव केस, तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। तो जीरंड से पहले क्या आता है, एपॉस्ट्रॉफी एस प्लस जीरंड, जीरंड ये भी एक रूल है। तो आपको जीरंड अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको ये समझ में आया कि आप किसका, बेटे के क्वेश्चन जो रेज किया है, तो बेटे का की, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। अगर आप जाओगे ऐसे तो रेजिंग, यहाँ पे आपको आई एन जी लगा तो तुरंत समझो कि जीरंड है, तो इसके पहले जो आएगा पजेसिव केस आएगा, तो एस इसके पहले क्या आएगा, एपॉस्ट्रॉफी एस, तो सन्स रेजिंग, तो क्या होगा, सन्स रेजिंग, ठीक है गाइज। आपको पढ़ते ही आपको अब एरर स्पॉट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जीरंड, अगर आपको पढ़ते ही आपको आप देखो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी ऐसा आएगा, ये जीरंड, अगर जीरंड नहीं पता आपको, आई एन जी पता है तो आपको लगता है कि आई एन जी से पहले जो आते हैं पजेसिव केस, ठीक है, तो उसके ऑफिस, तो पजेसिव केस एपॉस्ट्रॉफी ऐसे लगेगा, ठीक है। अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड awful एज, अब देखो एज इंडिया, अमेरिका की प्रॉब्लम किससे तुलना हो रही है, कंपैरिजन है यहाँ पे, कंपैरिजन, कंपैरिजन है किसका, अमेरिका, अमेरिकाज, अमेरिका की जो प्रॉब्लम है किससे, इंडियाज़ के प्रॉब्लम से, इंडियाज़, ठीक है। तो ये क्या क्या होगा, ये देखो अमेरिका का जो प्रॉब्लम है, आर हाउ एवर नॉट सो, उतना गंभीर नहीं है जितना कि इंडिया का, तो जितना कि इंडिया का, जितना कि इंडिया का, भारत का, तो एक बेसिक सा एक है भारत का की के, तो ऐसे देखो तो इंडियाज़ प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पे पूरा अगर सेंटेंस लिखता तो लिखता आवफुल एज इंडियाज़ प्रॉब्लम, ये पूरा सेंटेंस होता। तो आप आवफुल एज इंडियाज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या होगा, आवफुल एज इंडियाज़, तो आप इंडियाज़ प्रॉब्लम, ठीक है।
इंडियाज़ प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ एज इंडियाज़, तो यहाँ पे इसमें एरर है, ठीक है। समझ में आया आपको कि जब भी कंपैरिजन करें, अमेरिका प्रॉब्लम किससे कंपेयर हो रहा है, इंडिया के प्रॉब्लम से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ऑफ एज इंडिया, इंडिया से नहीं हो रहा है, देखो अमेरिका की प्रॉब्लम किससे, ऑफ एज इंडिया, नॉट इंडिया, एज इंडियाज़ प्रॉब्लम, एज इंडियाज़ प्रॉब्लम, भारत से नहीं, भारत की प्रॉब्लम से हो रहा है कंपेयर, अमेरिका का प्रॉब्लम भारत की प्रॉब्लम से, इंडियाज़ प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस पे आते हैं, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। इसमें क्या बोल रहा है कि जो फ्रेंड, देखो फ्रेंड्स पर, फ्रेंड, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी देखो ऐसा आएगा, तो इसको देखो, अब देखो अब फ्रेंड्स पे अपॉस्ट्रॉफी, देखो यो, ये भी कंपेयर है ना, जो तुम्हारी बोलने की, जो टोन ऑफ स्पीकिंग जो तुम्हारी बोलने की वो है, बोलते हो, जो तुम्हारे बोलने का टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज़ रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक, दोनों का बहुत सार्केस्टिक है बोलने का टोन। तो एज योर फ्रेंड जो कंपेयर कर रहा है ना, योर स्पीकिंग और फ्रेंड स्पीकिंग, तो कंपेयर हो रहा है तुम्हारे टोन और फ्रेंड का। तो जब कंपेयर होगा, जैसे कि यहाँ पे बोला अमेरिका का प्रॉब्लम इंडिया से, तो इंडियाज़ हुआ, तो वैसे ही योर टोन ऑफ स्पीकिंग तुम्हारा टोन और तुम्हारे फ्रेंड का, तो दूसरे पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी ऐसा आएगा ना, तो क्या होगा, एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब ये बताओ, अब यहाँ पे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये ऐसे अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, ऐसे क्यों लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, देखो फ्रेंड्स ये ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि ऐसे लगा, जैसे ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये लगेगा। अगर जब भी किसी वर्ड में लास्ट लेटर एस से एस से ख़त्म होता है, तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस बस ऊपर लगा देते हैं उसके, क्योंकि एस तो पहले से लगा हुआ है, तो बस ऊपर ऊपर अपॉस्ट्रॉफी एस, तो क्या लगेगा ऐसे, फ्रेंड, तो इसको एस से ख़त्म हो रहा है, तो बस यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दो, बस ये होगा। तो इस पार्ट में एरर है, ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा इसका करेक्ट। 10वां करते हैं, द फिनेंस मिनिस्टर, 10वां करते हैं, द फिनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज़। अब यहाँ पे क्या, कंट्रीज के बदले कंट्री हुआ, तो द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, तो कंट्रीज होने का मतलब नहीं है, कंट्रीज क्यों होगा, कंट्री होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये अपॉस्ट्रॉफी बिना मतलब का लगा हुआ है, क्यों यार ये बताओ, यहाँ पे कंपेयर थोड़ी हो रहा है कहीं, द फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो ना कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ना कंट्री की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई कंपेयर भी नहीं हो रहा है, तो कंडीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री की बात, भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है, और होगा क्या होगा, कंट्री, ठीक है, समझ में आया, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे जितने भी आगे, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हमारा डाउट क्लियर होता जाएगा, ठीक है गाइज़। तो इसमें आप ये बस ये वाला पार्ट आप देख लेना, इसका जो आपको हमने बताया कि ही इन्फॉर्म मी दैट, ये पार्ट आपको क्लियर शायद हुआ होगा इसका, कि आपको बताया था कि देखो वन ऑफ द के बाद जैसे ही प्लूरल आ जाए, दो नाउन आए, दो नाउन, तो हम ऑफ लगाएंगे। ऑफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर हम वन ऑफ से बनाएंगे तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस या वन ऑफ द रेजिडेंस, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये ऐसे भी लिखता है वन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे भी करता, तो और या तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस लिखा हुआ है, हम इसको लिखते हैं वन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे भी लिख सकते थे। तो गलत देखो, दो हम इस, तो एम्बिग्यूटी आ जाती है, हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं कि एम्बिग्यूटी ना आए, वही चीज़ें हम आपको बताया वन ऑफ द। तो आपको बस ये जानना है कि अगर वन ऑफ के बाद दो नाउन प्लूरल नाउन आए तो हम कैसे ऑफ लगाते हैं, उससे पहले ऑफ, वन ऑफ, तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, अगर ऐसा सेंटेंस है वन ऑफ द ऐसी आए तो हम कैसे बनाएंगे, तो द इस कैसे लेंगे, द रेजिडेंस, एक हम इसको द रेजिडेंस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऑफ के थ्रू बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऑफ के थ्रू। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है, और बाकी ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।